लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि किसी नंबर को बिना डिवाइड किए, किसी रेशनल नंबर को बिना डिवाइड किए हमने मेथड लिखा था कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या एनटीआर है। ठीक है, तो उसी पर एग्जांपल होने वाले हैं। जैसे 1/2 है, ठीक है, तो क्यू को हम 2 की पावर m और m की पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो रिप्रेजेंट होता है तो टर्मिनेटिंग है, वरना नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 2 को हमने 2 की पावर 1 में तो कर दिया, ठीक है, लेकिन m की पावर 5 की पावर m 5 की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर n होता है ना, 2 की पावर m तो है, 5 की पावर n नहीं था। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 5 की पावर 0 किया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि 5 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर 2 की पावर 1 में 1 की मल्टीप्लाई की जाएगी तो 2 पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ 5 की पावर 0 किया है, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसे 1/3 था। 3 को हमने अगर 3 को रिप्रेजेंट करना चाहें तो 2 की पावर m और 5 की पावर n में हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 और 5 यहाँ पर है ही नहीं। तो 3 क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाता है, एनटीआर हो जाता है। ठीक है, अपॉन में 3 है ना, तो 3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2 की पावर m और m की पावर n में? नहीं हो सकता। अगर 2 होता तो तब भी हो जाता है ना, एक को हम दूसरे को हम 0 लिख सकते थे। 5 होता तब भी हो सकता था, क्योंकि हम फिर 2 को 0 लिख देते हैं ना। जैसे इसमें क्या है, 2/5 है, ठीक है, 2/5 है, तो 5 को हमने क्या लिखा है, अपॉन में 5 है, तो 5 की पावर 1 किया है और 2 की पावर 0 किया है, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। ऐसे अपॉन में 7 है, 7 की पावर 1, अपॉन में 7 है, 7 तो हमें चाहिए ही नहीं होता है, अपॉन में चाहिए होता है 2 और 5, जो कि नहीं है, तो ये एनटीआर है। ठीक है, हमारा मेथड क्या था, हमारा मेथड था सबसे पहले क्या करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद क्यू को हम क्यू के प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या होता है, उसको 5 की पावर m 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इतना करते हैं। अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में अगर वो लिखा जाता है तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे 2/12 है, ठीक है, 2/12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हमने पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो सब सिंपलेस्ट फॉर्म में थी, इसको लिखा तो 1/6 आया है, इसको लिखा 1/3 आया है, इसको लिखा 3/4 आया है। 3 5 15 5 3 15 और 5 4 20, 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, अब 6 की बात करें तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 के फैक्टर होंगे 2 और 3, क्योंकि 2 3 6 होते हैं। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, क्योंकि 2 एक बार आया है और 3 एक बार आया है, तो ये हो जाता है एनटीआर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और 1/3 आया है यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 का फैक्टर कितना होंगे, 3 का फैक्टर 3 होगा, है ना, तो 3 की पावर 1, ये एनटीआर हो जाता है, क्योंकि 2 और 5 चाहिए होता है हमें अपॉन में, क्यू में, है ना। यहाँ 4 है, तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 के फैक्टर होते हैं 2 2 4, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर कुछ थी नहीं, तो हमने 5 की पावर 0 ली है यहाँ पे, है ना, यानी कि 1 हो जाती है इसकी वैल्यू, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, है ना, लेकिन हमारा आंसर मिल जाता है हमें, क्योंकि 2 की पावर m और 5 की पावर n बन जाती है, तो ये हो जाता है टर्मिनेटिंग। यहाँ पर ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में थे, अपॉन वाले के फैक्टर भी नहीं करने पड़े, क्योंकि सिंगल डिजिट है यहाँ पे, है ना, 5 है, 7 है, 3 है, 2 है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, नेक्स्ट हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इनटू p/q फॉर्म। अभी हमने ये जो किया है, ये किया है किसी रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब सीखने वाले हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होता है, एनटीआर होता है, उसको p/q फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, आता है क्वेश्चन कि ये जो होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, देखो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी हो रहा है, तो उसको p/q फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो उसको करने के क्या मेथड हैं वो देखते हैं। देखो, रिकरिंग डेसिमल जो होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल जो होता है, तो रिकरिंग दो तरीके से होता है। ठीक है, दो तरीके के होते हैं रिकरिंग, तो होता है प्योर रिकरिंग और एक होता है मिक्स रिकरिंग। इसके नाम से ही क्लियर है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं प्योर रिकरिंग क्या है और मिक्स रिकरिंग क्या है। देखो, ये प्योर रिकरिंग है और ये मिक्स रिकरिंग है। अंतर क्या है इनमें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, प्योर रिकरिंग
डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट करता है, डेसिमल के तुरंत बाद सेम नंबर रिपीट करता है। जैसे यहाँ डेसिमल के तुरंत बाद 333 रिपीट हो रहा है। लेकिन मिक्स रिकरिंग क्या करता है, मिक्स रिकरिंग डेसिमल के बाद 1 2 3 नंबर मतलब कुछ नंबर होते हैं, उसके बाद नंबर रिपीट होता है। डेसिमल के तुरंत बाद नंबर यहाँ रिपीट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है यहाँ पे। तो डेसिमल के बाद 1 है तब रिपीट हो रहा है। 1 के 1 हो सकता था, 1 2 भी हो सकते थे, 1 3 1 2 3 भी हो सकता था। बस इतना ध्यान रखना कि डेसिमल के तुरंत बाद अगर प्योर रिकरिंग डेसिमल डेसिमल के बाद डेसिमल के तुरंत बाद रिपीट होता है, और मिक्स रिकरिंग डेसिमल के बाद कोई नंबर होता है उसके बाद रिपीट होता है, ठीक है। और टाइम हो चुका है 1, इसलिए बोलने में थोड़ा समझ जाओ। और 3, ठीक है। और ये बार क्यों लगाया मैंने, बार को देख लेते हैं, बार क्या चीज़ है। देखो जो भी सेम नंबर रिपीट होता है बार 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 बार, तो उसके ऊपर बार लगता है, बार 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 बार, इसलिए बार लगता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 3 3 3 रिपीट हो रहा है तो यहाँ 3 के ऊपर बार। अगर मान लो ये होता .1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और इसको लिखना होता तो 1 2 के ऊपर बार लगता। तो जितने नंबर रिपीट होते हैं ना उनके ऊपर ही बार आता है। अब देखो प्योर, ये तो बात हुई कि रिकरिंग कौन कौन से होते हैं, प्योर रिकरिंग होता है, मिक्स रिकरिंग होता है, ठीक है। एक टाइप है, मतलब दोनों ध्यान रखने हैं आपको। लेकिन जो मेन मेथड है सॉल्व करने का वो यहाँ बताऊंगा मैं और नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल के थ्रू। देखो सबसे पहले प्योर रिकरिंग को हम PYQ फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद मिक्स रिकरिंग को PYQ फॉर्म में लिखेंगे। बहुत ही इजी है, देखते हैं आगे। तो प्योर रिकरिंग को PYQ फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। देखो सबसे पहले ये दिया गया है 0.3333 और डैट डैट डैश आगे, है ना। तो रिकरिंग है, प्योर रिकरिंग है, क्योंकि डेसिमल के तुरंत बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है। और इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने माना कि इसकी वैल्यू x के बराबर है, यानी कि x माना हमने इसको, जो नंबर दिया गया था ना हमको उसको हमने x माना है, ठीक है। जैसे ये दिया गया है फिर हमने इसको x माना, ऐसे ये दिया गया था इसको हमने x माना है। और मल्टीप्लाई की है बोथ साइड्स 10 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, 10 से 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई की है। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमेशा ही करना है ऐसा इसलिए करना है, ऐसा इसलिए नहीं मतलब क्यों, मतलब 10 से ही क्यों किए है ये बता रहा हूँ मैं। देखो जितने नंबर रिपीट होंगे ना, अगर 3 3 3 रिपीट हो रहा है तो 10 से करनी है, 3 2 3 2 3 2 रिपीट हो रहा है तो 100 से करनी है। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने ही नंबर से, है ना, उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करनी है दोनों साइड, यही प्रोसेस है, ठीक है। अगर 3 नंबर रिपीट होते तो 1000 से करते, और 4 नंबर रिपीट होते तो 10,000 से करते। दोनों साइड मल्टीप्लाई किए 10x हो गया। और ये देखो जब हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किए है तो होता क्या है, एक नंबर इस साइड आ जाता है ना, एक साइड नंबर मतलब एक नंबर डेसिमल से दूसरी साइड खिसक के आ जाता है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 नंबर डेसिमल से इधर खिसक के आ जाएंगे। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मतलब 3 नंबर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नंबर खिसक के इस साइड आ जाएंगे, डेसिमल से इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, आपको पता ही होगा, है ना। जब जितने नंबर से मल्टीप्लाई होगी डेसिमल खिसक के उतने नंबर पीछे आ जाएगा, है ना, ठीक है। यानी कि वो नंबर, जैसे एक चीज़ और, जैसे 10 से मल्टीप्लाई की, 100 से मल्टीप्लाई की, 1000 से मल्टीप्लाई की, 10 से मल्टीप्लाई की तो एक नंबर खिसक के इधर आएगा, डेसिमल से इधर आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 नंबर डेसिमल से इधर आ जाएंगे। अगर 1000 से मल्टीप्लाई की है तो 3 नंबर इस साइड आ जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ठीक है, 0 के बाद आएंगे वो। अगर यहाँ अगर 1 होता तो 1 के बाद आते, यहाँ 2 होता तो 2 के बाद आते, ठीक है। डेसिमल के बिल्कुल साइड में आते हैं, नंबर से पहले नहीं आते हैं। अगर डेसिमल से पहले कोई नंबर है, जैसे यहाँ पर 0 है तो 0 के बाद आएंगे, 1 होता तो 1 के बाद आते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए 3 डेसिमल से इधर किसका है और 0 के बाद आया है, ठीक है। तो ये आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मानी, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से। देखो जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 10x में से x गए तो 9x बचेगा। और यहाँ देखो डेसिमल के बाद नंबर सेम रिपीट हो रहे हैं, 3 3 3 3
यहाँ पे रिपीट हो रहा है और ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0, ये तो सब डेसिमल से इधर 0 हो जाएंगे और 0 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 1/3 आई है और हमने इसको x माना था, तो इसकी वैल्यू PYQ फॉर्म में क्या आई है, 1/3 आई है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इधर देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल भी दिया है मैंने। जैसे यहाँ पर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई की तो 100x आ गया और देखो इस बार यहाँ पर 3 डेसिमल से इधर खिसका था ना, यहाँ पर 31 खिसकेगा। ठीक है, तो 2 जैसे यहाँ पर 2 था तो 2 के बाद 31 आया है, फिर डेसिमल, फिर 31 ऐसे रिपीट हो रहा है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने किया, इसको सेकंड नंबर डाला और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 100x में से x गए 99x और ये तो सब कट जाएंगे आपस में। तो डेसिमल से इधर वाले 31 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, तो ये तो कट जाएगा। 231 में से 2 घटाएंगे तो 229 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से ये आई है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आई है। अब देखो मिक्स रिकरिंग, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना, बहुत ईजी है। मिक्स रिकरिंग को PYQ फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अब ये देखना है। मिक्स रिकरिंग को PYQ फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो मिक्स रिकरिंग को PYQ फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्टली चेंज इट इनटू प्योर रिकरिंग, देन अप्लाई द प्रोसेस ऑफ प्योर रिकरिंग। देखो 1.2333 ऐसा रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये आगे रिपीट हो रहा है। मिक्स रिकरिंग क्यों है, क्योंकि डेसिमल के तुरंत बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। डेसिमल के तुरंत बाद 2 है, उसके बाद रिपीट हो रहा है। तो हिंदी क्या है इसकी, मतलब क्या बताया गया है इसमें, तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आपको इसको प्योर रिकरिंग में बदलना है। ठीक है, प्योर रिकरिंग में बदलने के बाद जो प्योर रिकरिंग में हम टेक्निक यूज करते थे वही सेम टेक्निक यहाँ पर यूज करनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें इतना सही सीखना है कि प्योर रिकरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर जो प्रोसेस ऊपर किया है वो प्रोसेस यहाँ पर करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं प्योर रिकरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो हमें प्रॉब्लम किससे है, प्रॉब्लम है हमें 2 से। अगर 2 खिसक के इस साइड आ जाए तो 3 रिपीट होता रहेगा और ऊपर वाला प्रोसेस हम अप्लाई कर देंगे, है ना। तो करना क्या है, ऊपर बताया तो था, अगर इस नंबर को इधर खिसकाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई की बोथ साइड्स बाय 10, है ना, दोनों ओर हमने 10 से मल्टीप्लाई की तो ये 10x हो गया यहाँ पर 10, और ये जब इससे यहाँ 10 पर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये 12 हो जाएगा, 12.3333। अभी 333 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब ये फॉर्म आ जाती थी हमारी क्या करते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, देखो जैसे x वाली वैल्यू आ गई या 10x वाली वैल्यू आ गई, अब ये फॉर्म बन गई यहाँ पे। उसके बाद हम जितने नंबर रिपीट होते थे उतने से मल्टीप्लाई करते थे हम। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि 3 एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। ठीक है, करके दिखा देता हूँ मैं, एक मिनट। इसी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x। ठीक है, और 100x आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 3 खिसक के इधर आ जाएगा 1, तो ये 123.333 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, इनको घटाते थे आपस में। तो 100x में से जब 10x घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 90x, और इधर 33 ये सब आपस में कट जाएंगे, और 123 में से 12 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। सिंपल है ना, बस स्टेप ये याद रखना कि जो नंबर हमारा इसको मिक्स रिकरिंग बना रहा है तो उसको हटाना है हमें। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।